भारतीय राजनीतिक चिंतन में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन हम पढ़ रहे थे। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में मैं आपको आज राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानकारी दूंगी। राजा राम मोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक माने जाते हैं और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक होने का श्रेय तो हम राजा राम मोहन राय को देते ही हैं। आधुनिक भारत का निर्माता उनको माना जाता है और राजा राम मोहन राय जो हैं वो 18वीं शताब्दी के विचारक हैं। बंगाल के मूल रूप से हैं और बहुत ही तार्किक विचारक हैं। हर बात को तर्क की कसौटी पर कसते हैं और इन्हें अगर हम देखें तो यदि इनके नॉलेज को देखें, इनके ज्ञान को देखें तो इन्हें 6 भाषाओं की जानकारी थी। और इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि ये जो भी जिस धर्म का ग्रंथ जिस मूल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसी मूल भाषा उसी मूल ग्रंथ को वो उसी भाषा में पढ़ते थे। जैसे अगर हम देखें गीता उपनिषद हैं संस्कृत में लिखे गए हैं तो इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तो ये मूल संस्कृत भाषा में ही उन उपनिषदों को इन्होंने अध्ययन किया। इसी तरीके से जैसे बाइबल है अंग्रेजी में लिखी हुई है तो अंग्रेजी में उसका अध्ययन किया। अन्य जो ग्रंथ हैं कुरान है फ़ारसी में लिखी गई है तो वो उनको फ़ारसी भाषा भी आती थी तो उसका अध्ययन किया। इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा वो ये हुआ कि इन्होंने अनुवाद नहीं पढ़े, इन्होंने किसी का लिखा हुआ नहीं पढ़ा, बल्कि इन्होंने वही पढ़ा जो कि उस मूल ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम किसी का अनुवाद पढ़ते हैं, किसी का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वो बीच का जो ट्रांसलेशन करने वाला होता है वो कुछ बात को इधर उधर कर सकता है। तो ऐसा नहीं हुआ इनके साथ, क्योंकि इनको वो भाषाएं आती थी, इनको उन भाषाओं की जानकारी थी जिन भाषाओं में ये मूल ग्रंथ लिखे गए थे। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उनको वो जो मूलभूत बातें थी उनको समझने का मौका मिला। और बीच में इनके कोई नहीं आया, क्योंकि बीच में जब बातें एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाती हैं तो कुछ उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनके साथ। और वो जो पूरी समझ थी वो इनके अंदर एक डेवलप हुई और इसी कारण उन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। कंपैरेटिव स्टडी इन्होंने की, विभिन्न जितने भी विश्व में धर्म हैं उन सभी की एक कंपैरेटिव स्टडी की और उस तुलनात्मक अध्ययन के बाद बहुत ही तार्किक तरीके से इन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष निकालने के बाद इन्होंने अपना एक समाज बनाया, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो अब यहाँ पे जब हम क्योंकि इस समाज सुधार में और धर्म सुधार में राजा राम मोहन राय का विशेष जो है योगदान भारतीय राजनीतिक चिंतन में रहा है। अब जहाँ तक हम इनकी धर्म सुधार, क्योंकि उस समय भारत में ऐसा नहीं था कि प्राचीन भारत तो बहुत समृद्ध था धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी और इसीलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहते हैं कि हम जगे हुए तो थे लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने हमको फिर से जगाया। यानी हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो भी बुराइयाँ आ गई थी उनको फिर से उन्होंने दूर किया और ये बताया कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी या प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी वो कितनी समृद्ध है। ऐसा नहीं है कि पुनर्जागरण आंदोलन का ये जो शब्द है ये भारतीय राजनीतिक चिंतन में ही आया हो। ये शब्द यूरोप के राजनीतिक चिंतन में भी आता है और वहाँ पर भी पश्चिम में भी एक शब्द आता है पुनर्जागरण, यूरोप का पुनर्जागरण। और इस तरीके से तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही समृद्ध होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन बीच में कुछ निद्रा की स्थिति आ जाती है, कुछ बुराइयाँ आ जाती हैं और फिर से जब हम जागते हैं तो उसको कहा जाता है पुनर्जागरण। तो इसी क्रम में इनको हम पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहते हैं, क्योंकि जनक हैं इसलिए, पिता हैं इसलिए शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद तो एक पूरा लंबा
जो है एक लंबी एक धारा हमको आगे मिलेगी। तिलक हैं, दयानंद हैं, विवेकानंद जी हैं, इनकी एक पूरी एक लंबी धारा हमको मिलेगी। लेकिन जो शुरुआत है, जो प्रारंभ, क्योंकि कहते हैं कि जो शुरुआत करना ही किसी चीज़ की वो कठिन होता है, तो वो जो शुरुआत है वो इनके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो उपनिषदों के द्वारा इन्होंने देखा कि चाहे इस्लाम हो, चाहे भारत में उपनिषद हो, दोनों ही एक ईश्वरवाद की बात करते हैं और एक ईश्वर को एक मानते हैं। मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन नहीं किया है और किसी तरीके से ये कहा है कि सभी धर्मों में कोई ना कोई ऐसा तत्व है जो एक समान मिलता है, और इसी आधार पर उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 ईस्वी में इनके द्वारा की गई थी। यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम चलें तो इनके द्वारा समाज सुधार के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा जो है कदम, बहुत बड़े कदम उठाए गए थे, और सती प्रथा का जो अंत है वो उसके लिए राजा राम मोहन राय का चिंतन विशेष रूप से उनका योगदान, उनका हमें शुक्रिया करना चाहिए, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उनके प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा के अंत को लेकर 1829 में एक कानून बना था। और वो जो कानून बना वो भारत में सती प्रथा के उन्मूलन को लेकर एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ। सती प्रथा के अंत के लिए राजा राम मोहन रॉय हमेशा के लिए जाने जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो सामाजिक बुराइयां रही हैं उनको लेकर के भी इनका एक विशेष योगदान रहा। तो ये एक बात हुई उनके धार्मिक चिंतन की, उनके सामाजिक चिंतन की, और इन सभी में एक कोई रूढ़िवादिता नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, एक विवेकपूर्ण चिंतन है, क्योंकि चिंतन में विवेक होना चाहिए और कुतर्क ना होकर के तर्क होने चाहिए जो कि एक क्रम से हमको आगे बढ़ाएं। तो इसी दृष्टि से राजा राम मोहन रॉय का जब हम पढ़ते हैं, इन्होंने बहुत ही आत्मीय सभा भी इन्होंने बनाई थी 1815 ईस्वी में, और इन्होंने कई समाचार पत्र निकाले थे। मिरातुल अखबार है, संवाद कौमुदी, और ये इस तरीके के कई समाचार पत्रों की इनके चिंतन में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय निकाले गए थे। तो ये राजा राम मोहन राय का एक इनका जो राजनीतिक चिंतन है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंस रखता है, क्योंकि जब हम आगे एक अलग वीडियो में इनके राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे और उसके अंदर हम ये जानेंगे कि ये भारतीय इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी की बात कभी नहीं की, और बल्कि ये तो चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत में रहें, और इन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेज़ आगामी 40 वर्षों तक भारत में रहने चाहिए, जिससे अंग्रेज़ों की जो उनकी कुछ बातें जो हैं उनको हम सीख सकें। ये बात उनके चिंतन में हमें देखने को मिलती है। तो इसको लेकर उनकी बहुत अधिक आलोचना भी होती है राजा राम मोहन रॉय की, और ये कहा जाता है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के जनक तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में रखने का समर्थन जो है वो किया था। तो ये एक अलग अध्ययन का विषय है, और इसको हम एक अलग अध्ययन के रूप में, एक अलग तरीके से अलग वीडियो में देखेंगे इसको। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जब वो भारत की राजनीतिक चिंतन भी देते हैं तो उसमें जैसे स्वतंत्रता का वैसे वो बहुत समर्थन करते हैं, उसमें प्रेस की आज़ादी का, जो अपनी समाचार पत्र हैं और जो पत्रिकाएं हैं उनकी आज़ादी का बहुत अधिक समर्थन किया है। लेकिन फिर भी कई जो मुद्दे हैं जिनके कारण उनकी आलोचना होती है। लेकिन जहाँ तक सामाजिक चिंतन और धार्मिक सुधारों की बात है, इसमें जो राजा राम मोहन रॉय ने
अपना योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। और हम जो वर्तमान भारत का निर्माण कर रहे हैं उसके जो साक्षी हैं वो हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने बहुत सी ऐसी बुराइयों को भारतीय समाज और भारतीय धर्म से दूर किया जो कि अगर वो उसकी शुरुआत नहीं करते तो वो उसका ही फल था कि आने वाले समय में बहुत से अन्य विचारकों ने भी अपनी बात उन सब मुद्दों पे कही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें राजा राम मोहन राय का चिंतन का अध्ययन करना चाहिए।